अस्सलाम वालेकुम डियर गर्ल्स, होपफुली से आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा ये जो व्लॉग है ये उन प्रेग्नेंट गर्ल्स के लिए है जिनको यूरिन की इन्फेक्शन बहुत कॉमन होती है। अब आप कहेंगे यूरिन की इन्फेक्शन कहाँ से आ गई प्रेगनेंसी में? जिनको होती है उनसे पूछें, ये बहुत पेनफुल होता है। तो इसे कहते हैं यूटीआई। आम इस तरह में आपने सुना होगा, लोग अक्सर कह रहे होते हैं जी यूटीआई हो गया। अब यूटीआई है क्या चीज़? दिस इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पहले तो ये समझें कि यूरिनरी ट्रैक्ट है क्या। यूरिनरी ट्रैक्ट मसाने की छोटी सी नाली जिससे पेशाब बाहर आता है, वो नालियां जो कि मसाने को गुर्दे से कनेक्ट करती हैं, और गुर्दे यानी कि किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये 4 चीजें हैं जो कि आपका यूरिनरी ट्रैक्ट बनाती हैं। और प्रेगनेंसी में जो कॉमन होता है वो है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉमनेस्ट जो होती हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या आता है? मसाना और मसाने की छोटी सी नाली जिसे कहते हैं यूरेथ्रा, जहाँ से हम पेशाब करते हैं। प्रेगनेंसी ही में क्यों कॉमन है? वैसे तो यूटीआई बड़ा कॉमन है। ओल्ड एज में जिस तरह मीनोपॉज के बाद इट इज़ वेरी कॉमन। जो लोग कम पानी पीते हैं, जिनको आदत होती है कि जी हम साफ़ सुथरे वॉशरूम यूज़ करें, वॉशरूम जाने से गुरेज करते हैं, हम पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ नहीं कर पाते, ऐसे लोग यूरिन होल्ड करके रखते हैं ज़्यादा, और इनमें यूटीआईज बड़े कॉमन हो जाते हैं। लेकिन वाई प्रेगनेंसी? आपको पता है प्रेगनेंसी में हर 10 में से 1 खातून को यूटीआई हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप अपने डॉक्टर के पास जब जाएंगे शुरू में ही, हमल के पहले 3 महीने में जब आप शुरू के विजिट्स होते हैं, तो आपकी जो भी डॉक्टर हैं वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे यूरिन का टेस्ट लाजमी कराएंगे टू रूल आउट कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है कि नहीं है। होता क्यों है? होता इसलिए है कि आपका जो बच्चेदानी है उसमें बेबी आ गया है और वो बड़ा हो रहा है, और मसाना और बच्चेदानी बिल्कुल साथ साथ पड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे आगे पीछे। जैसे बच्चेदानी बड़ी हुई है वो मसाने पे प्रेशर डालेगी, और उस प्रेशर की वजह से आपको फीलिंग होगी कि बार बार यूरिन आ रहा है। मसाना दबना शुरू हो जाता है और मुकम्मल तौर पे ये खाली नहीं होता। जब आप यूरिन करने जाती हैं, होता क्या, फीलिंग तो हो रही होती है, अर्ज सिम्पटम्स तो हो रहे होते हैं कि जी यूरिन आया है, आप वॉशरूम जाके बैठती भी हैं, आप यूरिन पास भी करती हैं, लेकिन इस प्रेशर की वजह से इतना दबाव डालता है बच्चेदानी मसाने के ऊपर कि मुकम्मल तौर पे वो नीचे से उसका जो एंगल होता है ना जी, वो भी टेढ़ा हो जाता है और दबना भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मसाना मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होता और पेशाब थोड़ा करके उसमें जमा होना शुरू हो जाता है। ये जो पहले 3 महीने हैं ना जी, इसमें ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, और जैसे ही 3 से चौथा 5वां महीना आएगा, उसमें क्या होता है कि बच्चेदानी अब बड़ी होके मसाने वाली एरिया से निकल के आपके पेट में फील होना शुरू हो जाती है, मसाने को कुछ सुकून आ जाता है। अब ये जो केसेस हैं, इनमें अगर एक तो प्रेगनेंसी का अपना दबाव बच्चेदानी का, और नंबर 2 पानी भी आप कम पी रही हैं, और जो मसाने में जो पेशाब जमा होता जा रहा है ना जी, वहाँ पर इन्फेक्शन कॉमन हो जाती हैं। कॉमनेस्ट जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रही है वो कहते हैं ई कोलाई, और ई कोलाई बॉडी में घुस जाए को ट्रीट करना आसान नहीं होता। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इन्फेक्शन हो रही है? नंबर 1, यूरिन का बार बार आना। नंबर 2, जल के, स्पेशली आखिरी कतरा बेहद जलता है। जो लोग इससे गुजर चुके हैं वो मुझसे बेहतर इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नंबर 3, करने के बाद भी आपको लोअर एब्डोमेन में पेन होते रहना कि अभी भी डिस्कम्फर्ट है। नंबर 4, आपको बुखार होना शुरू हो जाना। सादा बुखार नहीं होता, बाकायदा कपकपी, जैसे कहते हैं चिल्स एंड राइगर्स, ठीक है, कपकपी के साथ सर्दी लग के बुखार होना शुरू हो जाता है। जब तक पेशाब बार बार आ रहा है, जल के आ रहा है, चले, और उसका रंग भी गहरा हो जाता है, जिस तरह आप ये समझ लें ऑरेंज से रंग का आना शुरू हो जाता है, डीप येलो रंग का। जब तक ये है ठीक है, समझें कि इतनी ख़राबी नहीं है, ऑल्दो के टेस्ट होना लाजमी है। लेकिन अगर आपको फीवर होना शुरू हो गया है, वो भी कपकपी के साथ, तो समझें कि बॉल आपके हाथों से निकल चुका है, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। माय डियर गर्ल्स, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कभी भी लाइट ना लीजिए। देखिए, एक होता है जैसे मैंने बताया ना कि प्रेगनेंसी में लोअर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो कॉमन है, बट व्हाट अबाउट द अपर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन? यही जो जरासीम है ये आपके ऊपर जाके आपकी यूरेटर से, जो कि आपकी नालियां हैं मसाने और गुर्दे को जो कनेक्ट करती हैं, ऊपर जाके ये गुर्दे का इन्फेक्शन कर जाती हैं, जिसे कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। और ये बहुत डेंजरस हो जाता है क्योंकि इसमें टाइम से पहले लेबर पेन्स का होना और ये इन्फेक्शन का फैल जाना, ये इट इज़ नेवर गुड, ये बहुत ख़तरनाक है। तो जैसे ही आप महसूस करें कि आपको पेशाब बार बार आ रहा है, उसकी रंगत चेंज हो रही है, पेशाब करने के साथ जलन, बर्निंग हो रही है, प्लीज़ अपने पानी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए और डॉक्टर से मशवरा करें।
आपकी तरफ से जो ट्रीटमेंट होगा, जो आप खुद घर में रेमेडीज़ कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, और आम आपने पैकेट सुने होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन ओवर द काउंटर मिलते हैं जो कि पेशाब की एसिडिटी को कम करते हैं। वो आप पैकेट सुबह दोपहर शाम आप पीना शुरू कर दीजिए, एक गिलास पानी में हल करके। क्रैनबेरी एक ऐसी चीज़ है, क्रैनबेरी जूस भी मिलता है, वो आप ले सकते हैं। क्रैनबेरी आप खा भी सकते हैं अगर आपको मिलती है। इससे आपके जो एसिडिक मटेरियल हो जाता है ना, जो पेशाब के अंदर तेजाबियत आना शुरू होती है, वो आपकी कम हो जाएगी और आप घर में ये रेमेडीज़ कर सकते हैं। अगर इनसे फ़र्क नहीं पड़ा, आपको अपने यूरिन का टेस्ट कराना चाहिए। अगर उसमें पस आने शुरू हो जाए तो डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। देखिए, नॉर्मल जो एक यूरिन है ना, उसके अंदर पस सेल्स औरतों में 2 से 4 नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा पस आ रही है, इसको लाइट ना लीजिए। देन यू नीड टू सी योर डॉक्टर। उनको जाएं, उनसे मशवरा करें, वो बाकी देख के अल्ट्रासाउंड करके बेबी की कंडीशन भी देख के आपको सेफ दवाइयाँ बताएंगे। अब अगला सवाल पैदा होता है कि एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स अगर अवॉइड कर सकें तो बेहतर है, लेकिन अगर आपकी डॉक्टर समझेंगी कि आपको लेने की ज़रूरत है, आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो सेफ एंटीबायोटिक्स हैं प्रेगनेंसी में, जिसके अंदर कोमोक्सिक्लाव है, जिसके अंदर सेफ्लोपोरिन्स है, जिसमें सेफ्रेडीन्स है, जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मैं आपको उनके मेडिकल वाले नाम बता रही हूँ कि डॉक्टर आपको देख के बेहतरीन प्रिस्क्राइब कर सकेंगे और आपको इसके साथ साशे देंगे, जिनके साथ सुबह शाम पी के या कोई सिरप जिस पानी में हल करके पी जाती है, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। की मैसेज जो है वो आपके लिए है कि यूरिन इन्फेक्शंस प्रेगनेंसी के अंदर कॉमन है, हर 10 में से 1 को हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपने क्लीन अंडरवेयर्स पहने, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और बहुत ज़्यादा जो गंदे वॉशरूम्स हैं उनसे इज्तनाब करें। अपनी हाइजीन दैट शुड बी मेंटेन्ड वेरी नाइसली। एडिक्वेट आप वाटर इनटेक, खाना पीना अपना अच्छा करें, आप बच सकते हैं इस किस्म की इन्फेक्शन से। लेकिन याद रखिए, अगर एक मरतबा इन्फेक्शन होती है ना जी, तो आप प्रोन हो जाते हैं बार बार होने से। तो जिन बच्चियों को हमल से पहले भी यूटीआईज रहे हुए हैं, उनको प्रेगनेंसी में अपने टेस्ट रेगुलरली कराने चाहिए। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया। कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सिम्टम्स ना हो लेकिन फिर भी पेशाब के अंदर पस आ रही है, ये बैक्टीरिया आ रहे हैं? इज इट पॉसिबल? जी हाँ, ये पॉसिबल है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपने अपने डॉक्टर को मिलना है जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले, ताकि आपको रूटीन के टेस्ट हो सके, वहीं से स्क्रीनिंग होगी। हो सकता है आपको तो सिम्टम ही कोई ना हो, आप बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फील कर रहे हो, लेकिन पेशाब में पी पा रही होगी। तो इसे कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया, जिसमें विदाउट एनी सिम्टम्स पस आ रही होती है। इसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए और ट्रीटमेंट मुमकिन है। सो आई होप आज के बाद अपना पानी का आप इस्तेमाल बढ़ा देंगे। तो दबा के पानी पिए, वैसे भी आपके लिए अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, ग्लो भी करेंगी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी बची रहेंगी। बहुत शुक्रिया।